जी, आप स्टार्ट। दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं शराबीपन की बीमारी से पीड़ित हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जीवन जीते हुए, परमात्मा की कृपा को स्वीकार करते हुए, आज का दिन शराब नहीं पी, ना ही पीने को जी कर रहा है। एक शांतमय और अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। इससे बेहतर हो नहीं सकता था। पिंक सिटी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका, स्मृति का खास करके, जिन्होंने मुझे आज एक बार फिर सेवा का मौका दिया है। बड़े दिनों के बाद एक्चुअली मैं पिंक सिटी में जुड़ा हूँ। अदरवाइज तो अमूमन मेरा आना होता ही रहता है। अच्छा भी हुआ ये कि डॉक्टरों ने भी मुझे पीछे 2 महीने अपने मुझे वोकल कॉर्ड को आराम देने के लिए कहा था। अभी भी मैं खुल के जैसे बोलता हूँ, वैसे तो नहीं बोल पाता। मेरी आवाज़ बहुत बुलंद होती है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। आज सवेरे भी मेरी शेयरिंग की, रिवाइवल ग्रुप में उनका एनिवर्सरी थी, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के नामी गिरामी वो जीएसटी चेयरमैन भी आए हुए थे। और ऑनलाइन मीटिंग की चर्चा थी कि ऑनलाइन मीटिंग का भविष्य है भारतवर्ष में, क्या है इसका विजन, क्या है। मुझे स्पॉन्सर ऑनलाइन स्पॉन्सरशिप का मुझे टॉपिक दिया गया था। मैं जब ऑनलाइन स्पॉन्सरशिप की बात करता हूँ तो मैं, इंडिया में बहुत कम लोग हैं। आज ही मुझे इस बात का भी पता लगा कि जो ऑनलाइन स्पॉन्सरिंग करते हैं। और मैंने ये जो ऑनलाइन स्पॉन्सरिंग शुरू की थी, ये कोरोना से पहले की थी, और कोरोना के बाद मैंने आज उसका जिक्र भी किया। उसका जिक्र भी किया कि हिंदी की नई किताब जब छपी वो, और पिंक सिटी ग्रुप, मैंने स्पेशली कि पिंक सिटी ग्रुप ने कहा ने ऑनलाइन मीटिंग को एक लहर इस मुल्क में जगाई। आई थिंक जितनी ऑनलाइन मीटिंग को आप लोगों ने पॉपुलर किया है, शायद किसी अन्य ग्रुप ने इसके लिए इतना काम किया हो। और मेरी अनफॉर्चुनेट इनफ कि मेरे को शुरुआत में बड़ा मौका मिला पिंक सिटी के बहुत सारे मेंबरों को स्पॉन्सरिंग करने में। ये एक जिसका मैं आज अ, बिना जिक्र किए रह नहीं सका, बिकॉज इट्स हार्डेस्ट फैक्ट। आप लोग जो पिंक सिटी की सेवा करते हो, आप मुबारकबाद के हकदार हो। एंड यू पीपल आर डूइंग ग्रेट जॉब फॉर ऑनलाइन मीटिंग एंड फॉर अल्कोहलिक्स एनोनिमस। चलिए, जो विषय मुझे दिया गया है, मैं एक्चुअली, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। जॉन डो, बहुत फादर, वो उन्होंने एक किताब लिखी थी, सोब्राइटी एंड बियॉन्ड। उस पर आधार पर बिल विल्सन ने उन्होंने ग्रेप वाइन में एक आर्टिकल लिखा था। उन्होंने इसका जिक्र किया था। यहाँ से ये मैं मुझे ये स्लोगन, ये स्टेटमेंट बहुत अच्छी लगती है, और मैं जीवन इसको जिया हूँ। मुझे शुरू में तो पता नहीं था, लेकिन मैं जब पे में आया था तो मैं जाने अनजाने ये समझ गया था कि ये सिर्फ शराब छोड़ने का प्रोग्राम नहीं है, और शराब छोड़ी भी नहीं जा सकती मेरे जैसे बंदे को बिना एक आध्यात्मिक रास्ता अपनाए। बिल क्या कहते हैं, आई जस्ट रीड एंड देन मे बी नॉट ट्रांसलेट फॉर दोज who like it, is sobriety all that we are to expect of a spiritual awakening? No, sobriety is only a bare beginning. It is only the first step of the first awakening.
If more gifts are to be received, our awakening has to go on, to continue. As it does go on, we find that bit by bit we can discard the old life, the new, the one that did not work, for a new life that can and does work under any condition whatever, regardless of success or failure, regardless of pain or joy, regardless of sickness or health, or even the death itself. A new life of endless possibilities can be lived if we are willing to continue our awakening through the practice of the 12 steps. This is the greatest statement for the recovery. जो जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की रिकवरी है, उसने पूछा सवाल था, क्या ये जो आध्यात्मिक अनुभूति की आप बात करते हो, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सिवाय आध्यात्मिक अनुभूति के है भी कुछ नहीं, देयर इज नथिंग एल्स। जिन लोगों ने किताब पढ़ी होगी, वो उसमें वेरी कैटेगरीली, बहुत साफ सुथरे लफ्जों में उन्होंने लिखा है कि अगर आप शराबी हो, अगर आप शराब कंट्रोल करके नहीं पी सकते, अगर आप चाहते हुए भी शराब छोड़ नहीं पा रहे, देन यू आर एन अल्कोहलिक। अगर ऐसा है तो आप सिर्फ एक आध्यात्मिक अनुभूति से ही इस पर विजय पा सकते हैं। सो देर इज नो अदर वे, देर इज नो अदर पार्ट ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कोई और हिस्सा है ही नहीं। यू नो व्हाट इज द सेंट्रल फैक्ट इज दिस। आज जो जो केंद्रीय तत्व ये है, ईश्वर हमारे मनों में समा गए हैं और वो हमारे लिए वो काम करते हैं जो हम खुद के लिए नहीं कर सकते थे। एंड दैट इज द क्रक्स ऑफ रिकवरी फ्रॉम अल्कोहलिज्म। कार्ल जंग कहा करते थे कि तुम मुझे शराबी दिखाओ, शो मी एन अल्कोहलिक एंड आई शो यू दैट ही इज looking for spirituality, he's looking for God, he's looking for the peace, लेकिन ही इज मिसडायरेक्टेड, उसको वो दिशाहीन है, चाहता वो शांति है, मिलती नहीं, और वो गलत रास्ते पर चलकर शांति ढूंढता है, जुए के जरिए, वुमनाइजेशन, शराब, एडिक्शन, कुछ भी वो गलत रास्ते में। ही इज अ वेरी लो क्वालिटी ऑफ फेथ। और ही रोड टू बिल विल्सन कि तुमने एक नया रास्ता दिया है शराबियों को, जो मैं कह नहीं सका, तुमने वो दे दिया है कि लोग ईश्वर के रास्ते पर चलने लगे। दे हैव यू हैव गिवन देम अ डायरेक्शन, उनका दिशा को मोड़ दे दिया है, उनकी दिशा को तुमने एक और तरफ लगा दिया जहां उनको पहुंचना चाहिए था। फ्रॉम स्पिरिट टू स्पिरिटम, फ्रॉम अल्कोहल टू ईश्वर। So that is, I think, the crux of the recovery. तो बिल विल्सन ने यही कहते हैं कि 12 कदमों के अभ्यास द्वारा आपको एक ऐसी अनुभूति मिलेगी, एक ऐसा जीवन मिलेगा जिसके जरिए सुख हो, दुख हो, बीमारी होए, सेहत होए, बिजनेस चले, बिजनेस ना चले, पत्नी छोड़ जाए, पत्नी आ जाए, बच्चे इम्तिहान में पास हो गए के नहीं हो गए, कुछ भी हो, लेकिन आपको एक शांति मिलेगी, एक आत्म शांति मिलेगी जो आपको ये सारी स्थितियों को स्वीकार करने के योग्य बनाएगी, जो आपको ऊर्जा देगी, जो हिम्मत देगी कि आप डरों से बाहर आ सकोगे। और शराब छोड़ना सिर्फ अल्कोहलिक्स एनोनिमस का और अवेकनिंग का सिर्फ पहली भेंट है, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। बाकी सब कुछ बात के बात है। मैं अपना जिक्र करते हुए मैं आपको बताता हूँ।
मैं बड़ा रिलीजियस एज अ चाइल्ड। आई वॉज वेरी रिलीजियस, वेरी ओबीडियंट, वेरी ब्रिलियंट, पूजा पाठ करने वाला, माँ बाप की सेवा करने वाला था। कॉलेज में आया, आई वॉज ऑन द मेरिट लिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। कॉलेज में आया, कुछ गलत संगत मिल गई। मैं आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली। वो जो फिर इच्छाएं बढ़ने लगी, साधन की कमी थी। 5 बहन भाई थे। मेरे पिता सुपरिंटेंडेंट थे। उनके पास इतने साधन नहीं थे कि वो मुझे बाहर हॉस्टलों की लाइफ दे सके, या बहुत बढ़िया पहनने को कपड़े दे सके। और मेरी इच्छाएं बढ़ने लगी। मैं लोगों को देखने लगा, इनएडिक्वेसी की भावना, हीनता की भावना, कमजोरी, ये सब आने लगा। मैं अपनी पढ़ाई में पीछे जाने लगा, और जो मैं बनना चाहता था वो बन नहीं सका। जिंदगी में और रंजिश सी जागने लगी, भगवान के प्रति भी, अपने पिता के प्रति भी, कि शायद मुझे इन लोगों ने इंसाफ नहीं दिया। बिना ये जाने पे उस वक्त इतना दिमाग भी काम नहीं करता। एनीवे, आई केप्ट ऑन माई एजुकेशन इन ए वेरी प्रीमियर इंस्टीट्यूट। वो भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था। वहाँ मुझे सडन एडमिशन मिल गई। मैं अपने हॉस्टल लाइफ में भी मैंने कभी ड्रिंक नहीं की। आई डिडंट स्मोक इवन। आई वाज अगेन अ वेरी वेरी जेंटल स्टूडेंट। मान बड़ी यंग एज में मेरी नौकरी लग गई, मेरा लव अफेयर हुआ, एंड दैट वाज अ पिटागो, बहुत बहुत फेल्योर, फ्लॉप। दैट मेड मी वेरी सैड। आई वाज वेरी सिंसियर, बट रियली मैं किसी को दोष नहीं देता, बट एनीवे, उसने मेरे जीवन में शराब ला दी। मैं शराबी बन गया, बहुत शराब पीता था, बहुत ज्यादा, बहुत शराब पीने लगा। मेरी शादी कर दी गई, अच्छे घराने में की गई, बड़े अच्छे लोग थे। मेरी बीवी ने अपने घर में शराब का नाम भी नहीं सुना था, और वो, उसको ये भी नहीं पता था कि उसका पति शराब पीता है। या शायद अल्कोहलिक की टर्म तो हमारे जमाने में थी नहीं, सुनी भी नहीं थी। बट देन शी ओनली न्यू कि मेरे हस्बैंड बियर पीते हैं या कुछ ड्रिंक करते हैं, हल्का हल्का। बट आई वॉज ड्रिंकिंग वेरी हैवीली। आई वॉज नॉट एन अल्कोहलिक आज की टर्मिनोलॉजी में भी, बट आई वॉज एंजॉइंग माई माई अल्कोहल। धीरे धीरे मेरी लाइफ चलती रही। बेटा हुआ, उसकी डेथ हो गई, मेरी 2 बेटियां हुई। मैं बढ़ता चला गया, नौकरी में भी मेरी बड़ी तरक्की हुई। मैं बड़ी छोटी उम्र में गेस्टेड ऑफिसर बन गया था, वेरी यंग एज। बट देन वो जो पूजा करने वाला लड़का, माँ बाप की सेवा करने वाला लड़का ठीक हो गया था, वो गुम हो गया था। मैं उलझ गया शराब के साथ। सिर्फ शराब ही नहीं, मेरा शादी के बाद 8-9 साल के बाद किसी अन्य औरत के साथ संबंध जुड़ा, और वो बहुत गहरा होता चला गया। वो बहुत गहरा होता चला गया। शराब के साथ साथ जीवन में बेशुमार समस्याएं खड़ी हुई, जो कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में होती हैं। लड़ाई झगड़े, शराब पीना, बहुत ज्यादा शराब पीना, बहुत बुरे हाल में फंस गया। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता सिवाय शराब पी।
मैं बहुत ज़्यादा गलत रास्ते पे चल पड़ा। यूं हालात बिगड़ते गए, बहुत बिगड़ते गए, और मैं जीवन में दलदल में धंसता चला गया। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा होता क्या है, अल्कोहलिज्म असल में है क्या। मैं बहुत साथ साथ में मेरा औहदा भी बढ़ता गया। आई वॉज स्टिल ए वेरी गुड ऑफिसर। मेरी शराब कभी भी मेरे इंटेलिजेंस के रास्ते में नहीं आई। आई वॉज स्टिल known to be a very intelligent officer, but a corrupt officer, a corrupt officer, a womanizer. मेरे पे टैग लगने शुरू हो गए, इज अ वुमनाइजर, इज अ करप्ट ऑफिसर। क्यों? शराब ने मुझे ऐसी दलदल में, ऐसी बेहूदगी में, ऐसी बेशर्मी में धकेल दिया जहां मुझे कोई शर्म नहीं रही, ना समाज की, ना पेरेंट्स की, ना शादी के बंधन की, ना दो बेटियों के बाप होने की, कुछ भी मुझे समझ नहीं आता था, सिवाय अपनी मौज, अपनी मस्ती के अलावा न थी। और ये एक, इससे बड़ा नर्क जीवन मुझे नहीं लगता कि कोई और हो सकता है। खैर, इस नर्क में मैं काफी देर तक जिंदा रहा, जीता रहा। और फिर घर से लड़ पड़ा, घर छोड़ दिया। अब ये जिंदगी कहीं तक गिर सकती है, मेरी जिंदगी उस हद तक गिरी। ना भगवान, ना ईश्वर, ना मंदिर, ना पूजा, ना पाठ, कुछ भी नहीं, नथिंग। आई यूज्ड टू हेट इट। फिर मुझे याद है, मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, 1982 के करीब मैं, यही चंडीगढ़ में रहने वाला हूँ, अब जस्ट पासिंग टू अ शॉप, मुझे एक एक जो हमारे गुरबानी में कुछ शब्द होते हैं, उसकी आवाज आई। आई वेंट टू दैट शॉप, वहाँ रिकॉर्ड की शॉप थी। वो रिकॉर्ड चल रहा था, उन दिनों रिकॉर्ड कैसे नहीं थे, रिकॉर्ड ही चलते थे, HMV के। वो अच्छा बड़ा शब्द था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे उसमें अट्रैक्शन हुई। मैं वो एक लॉन्ग पे रिकॉर्ड LP होता, उसको घर खरीद लाया। मुझे गाने सुनने का बड़ा शौक था, मैं गजलें सुना करता था, शराब की, गुलाम अली की, फलां। वो मैं एक रिकॉर्ड लेके, देन आई स्टार्टेड लिसनिंग टू इट। मैं मैं अब रिलेट कर पाता हूँ कि कार्ल जंग क्या कहते थे। उसमें जगदीश साहब का पाठ था, मैंने कभी सुना नहीं था, कभी कहा भी नहीं था, और वो मुझे शब्द बड़े अच्छे लगते थे। मैं शराब पीता था, उसको सुनता, बड़ी बड़ी श्रद्धा से सुनता था। सिगरेट पीता था, आई नेवर रियलाइज मैं कर क्या रहा हूँ, बट आई लव दैट। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं धीरे धीरे ईश्वर से कनेक्ट होने लगा। मैंने वो वाणी को याद किया, मैंने वाणी को करने लगा। फिर मुझे और थोड़ा इंटरेस्ट पड़ा, मैं शराब नहीं छोड़ी। मुझे लगा मैं ईश्वर से कनेक्ट हो रहा हूँ, आई एम गोइंग बैक टू गॉड। मेरी तलाश शुरू हुई, मुझे अच्छा लगने लगा। मैंने और पाठ करने शुरू किए, मैंने सुखमनी साहब का पाठ शुरू किया, बड़ी शिद्दत से किया। इतने तो अच्छे सरदार भी नहीं करते होंगे जितना मैं इतने प्यार से करता था। फिर मैं सुबह उठ के बस, मैं शराब भी पी। मैंने उस दौरान अपनी पत्नी को भी बहुत टॉर्चर किया, मैंने उस दूसरी औरत को भी बड़ा टॉर्चर किया। जीवन वैसे ही नर्क में था। मैं एक दिन अपने किसी दोस्त से कहा, मैं कहा यार ये पाठ भी करना, ये भी छोड़ दूंगा मैं, इसको मेरा नहीं, क्योंकि कोई कुछ मिलता तो सिला है नहीं, मैं इतना बुरे काम करता हूँ, बहुत बुरा इंसान हूँ, ये पाठ का क्या फायदा है। वो बंदा, उसने मुझे एक शब्द कहे थे, कहता अनिल, हम सब जानते हैं कि तू नर्क में रह रहा है, इससे बुरा नर्क कोई नहीं हो सकता, लेकिन हम सबको एक आस है कि किसी दिन तेरी ये श्रद्धा, ये तेरा प्रेत तुझे दलदल से, तुझे नर्क से निकाल दे। बिल्कुल। मैंने बड़ी उसको कंटिन्यू रखा। देन मेरी मदर की डेथ हुई, एंड दैट वाज वेरी टर्निंग पॉइंट। इट वाज 95। मैं आई वाज 45 ईयर्स ओल्ड।
लोग कहने लगे कि तेरी माँ की मौत तेरी शराब करके हुई है। मैं उनको धुतकारता बहुत था, वो मुझसे प्यार बहुत करती थी। प्यार मैं भी करता था, लेकिन मैं उनको बता नहीं पाया, ना ही मैं एक्सप्रेस कर सका। शराब के नशे में, अहंकार में मैं लड़ पड़ा था। मुझे लगा वो मेरा ध्यान नहीं देती, उनके कारण मेरे बेटे की डेथ हो गई। आई मीन, जो जो शराबी की अपनी अपनी गलतफहमियां होती हैं वही। एनीवे, उनकी डेथ के बाद मैं मेरे में सुसाइड टेंडेंसी जागी। मुझे लगा जिंदगी खत्म हो गई है। मेरी दो बेटियां बड़ी हो गई थी। अब मुझे अपनी माता का दुख बड़ा लगा। मैं शमशान घाट पर जाकर रोता था, बड़ा रोता था, शराब पीता था, रोता रहता था। दैट वॉज दी, मेरे घर मेरा रॉक बॉटम की तरफ जा रहा था। बट देन सडनली वन इवनिंग, तीन चार लोग आए घर में, एंड दे वर अननोन पीपल। आई वॉज ड्रिंकिंग दैट टाइम ऑल्सो। इट वॉज मे बी शाम के 4 बजे थे, एंड प्रिसाइजली 16 दिसंबर 1995 था। दे वर फ्रॉम अल्कोहलिक्स एनोनिमस। उनको किसी ने बताया कि मेरे बारे में, मेरी शराब के बारे में। सो दे हैड कम टू पास द मैसेज ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। उन दिनों इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं थे, कुछ भी नहीं था। लैंडलाइन पे फोन भी नहीं थे। इट वॉज ओनली वी यूज्ड टू गो पर्सनली, बहुत लोगों को वो पंपलेट देके आते थे और मीटिंग के बारे में बताते। 19 दिसंबर 1995 was my first meeting in वेलकम ग्रुप चंडीगढ़। दोस्तों, मैं मीटिंग गया, मेरी वाइफ भी साथ गई थी। शी स्टेड इन एलेनॉन। मैं मीटिंग में आता ना, मेरा जीवन बिल्कुल खत्म होने के कगार पे था। मेरा घर बिल्कुल टूट। देखो, लोग कहते हैं मेरा कुछ भी नहीं गया था। आई हैड अ गवर्नमेंट जॉब एंड आई वाज अ सीनियर क्लास वन ऑफिसर। सरकारी गाड़ी, एवरीथिंग, पूरे ठाट बाट सब कुछ था। मेरा कोई कुछ गया नहीं था। मेरी मेरी बीवी भी छोड़ के नहीं गई थी। मुझे कोई बीमारी भी नहीं थी। बट डिस्पाइट दैट, जीवन इतना नर्क बना हुआ। लड़ाई झगड़े, बदनामी, पैसे की तंगी, हर चीज असामाजिक मेरे इर्द गिर्द घूमती थी। मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस से हर एक चीज का हल पूछा था। हमारी फेलोशिप तब 13-14 लोग थे। एवरीबडी कॉल, कीप कमिंग बैक, कीप कमिंग बैक। मैं आता तो रहा, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। मैं शराब पीता रहा, आता रहा। मुझे मेरे मैं जवाब चाहता था कि मैं एक्सटर्माइट के रिश्ते से कैसे बचूं, मैं अपनी पत्नी के साथ कैसे जुड़ूं, मैं इस नरक के जीवन से निकलूं कैसे। मुझे पता था मैं शराब पीता हूँ, बहुत पीता हूँ, गिरता हूँ, ये तो मुझे भी पता था। मैं इसका हल चाहता था, शराब छोड़ी कैसे जाए। 1 at a time is good formula. Fellowshipping is a good formula. Hug is a very good thing. Everything was so fine. But where is the solution? Where is the solution? मैं मुझे एक स्पॉन्सर मिले, वेरी टफ स्पॉन्सर, एंड थैंक आई स्टिल थैंक दैट पर्सन। ही केम। मैं उस दिन शराब पीना चाहता था। उन दिनों कुछ मेरी वाइफ ने, उन दिनों पेजर हुआ करते थे, उसने उनको पेज किया। वो कंपनी के जरिए लैंडलाइन से करते थे अर्जेंट। तो वो किया या नहीं किया, वो सडन, उनको मैं बड़ा पसंद करता था। उनकी शेयरिंग बड़ी अच्छी लगती थी। वो कभी शेयर नहीं करते थे कि मैं पिया, मैं मर गया, मैं लुट गया, मैं गिरा जी, मैंने पौआ पिया, मैंने अतिया पिया। मैंने उनके मुंह से कभी नहीं सुना। वो हमेशा शेयर करते थे मैंने शराब कैसे छोड़ी, व्हाट आर द व्हाट ही डिड टू क्विट अल्कोहल। वो आते कम थे, बट एनीवे, वो मेरे घर आए। मैं तो जो मेरा नेचुरली जो शराब पीने का मेरा मन था, वो खत्म हो गया। वी सैट टुगेदर विद अ कप ऑफ टी, एंड ही सेड, अनिल बिग बुक है,
मैं कहा थी, मैंने कभी पढ़ी नहीं थी, मुझे किसी ने गिफ्ट की थी जब मैं नया नया गया था। वो उसमें मिट्टी चढ़ी हुई थी। आई ओपन दैट बुक, इसे रोको, ओपन पेज 58। उन्हें ये नहीं कहा कि तू 90 दिन सॉबर हो, कि 100 दिन सॉबर हो, कि 10 दिन सॉबर हो। आई वॉज इवेंचुअली 76 days सॉबर, दैट प्रिसाइजली। इसे ओपन पेज 58। और आज मैं कहता हूँ पेज 58 इज वन वेयर द रिकवरी स्टार्ट। यहाँ से आध्यात्मिक अनुभूति हासिल करने का तरीका शुरू होता है। अगर किसी ने रिकवरी में दाखिला लेना है, स्टार्ट फ्रॉम पेज 58। पहले तो शराबीपन के बारे में हमारी बीमारी को डायग्नोस किया हुआ है, डॉक्टर ओपिनियन, बिल स्टोरी, देयर इज अ सॉल्यूशन, बोर वाटर अल्कोहलिज्म, ये सब के सब पेजेस हमारी बीमारी के। इससे बढ़िया कोई डॉक्टर हमें बीमारी बता नहीं सकता। जो मर्जी डॉक्टर बुला लो तुम, जितना बढ़िया हमारे इन 52 पेजेस में हमारी बीमारी के बारे में बता दिया, नोबडी कैन एक्सप्लेन दैट। बड़े से बड़ा डॉक्टर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा सिंपल शब्दों में, डॉक्टर ओपिनियन में और बिल ने बोर वाटर अल्कोहलिज्म में जो कहाँ है, उससे बढ़िया कोई नहीं बता सके। द फर्स्ट हैंड नॉलेज अबाउट अल्कोहलिज्म। एंड उन लोगों के लिए जो ईश्वर को मानते हैं नहीं मानते, अब ब्यूटीफुल चैप्टर एग्नोस्टिक मुझे बताएगा कि मैं नास्तिक हूँ, एग्नोस्टिक हूँ, तब भी अगर मैं ए में आ गया हूँ तो भैया बिना ईश्वर में सरेंडर किए, बिना पेट के तुम ठीक नहीं हो पाओगे। जिसको मर्जी चुन लो, चाहे एक कोई चुन लो, पर चुनना पड़ेगा। तुम ईश्वर नहीं बन सकते। ताऊ उम्र बने रहे हो, मत बनो, मार खाओगे, जितनी खाली और खाओगे। दैट्स अ गुड लेसन, माय स्पॉन्सर दैट क्विट प्लेइंग गॉड। तुम ईश्वर बने हुए हो अपने घर के, डिपार्टमेंट के, सबके। वो नहीं है तुम तो तुम्हें ये भी नहीं पता तुम्हारे लिए अच्छा बुरा क्या है, तुम किसी का क्या भला कर सकते हो। सो जेंटलमैन, मुझे he put me to straight to page 58, एंड देन करते कराते वो मुझे उन्होंने बताया कि तेरी समस्या क्या है। मुझे अब भी उनके शब्द याद हैं। हालांकि वो बंदा जब ए में आता नास्तिक था, लेकिन ए में आने के बाद वो ईश्वर को नहीं मानते थे, बट ही वॉज अ वेरी ही हैड वेरी फेथ इन हिज हायर पावर। बड़े अच्छे योगा के एक्सपर्ट थे, बहुत अच्छी मेडिटेशन करते थे। मुझे कहने लगे, अनिल, मैंने जब उनको कहानी सुनाई बचपन की, कहते तेरा प्रॉब्लम ये हो गई कि तू तेरा ईश्वर से नाता टूट गया, यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम गॉड। द ओनली प्रॉब्लम इज कि जब तक तू दोबारा अपने ईश्वर से नाता नहीं जोड़ लेगा, जो भी तेरा ईश्वर है, तू ढूंढता तो उसी को है। कभी रिकॉर्ड में, कभी शराब में, कभी दूसरी औरत में, कभी म्यूजिक में, कहीं कहाँ कहीं वहां, मिलता तुझे कुछ है ही नहीं। और तू निराश हो जाता है, और फिर ठान वो पे गुस्सा निकालता है, रिजेंटमेंट निकालता है, और गलत रास्ते पर चला जाता है। तेरी बीमारी तेरी आध्यात्मिक बीमारी है। तू बीमार है, तेरी आत्मा बीमार है। तेरी आत्मा से तू मानसिक रोगी हो गया है। मानसिक रोगी तुझे शराब पिलाता, तेरे भय, तेरी रिजेंटमेंट, तेरा ये सेक्स मिसकंडक्ट, तेरी वो जो नार्सिस बिहेवियर, अपने पे मोह, ये सारी चीजें मिलकर तुझे तू शांत कर देती है। तुझे कोई रास्ता नहीं मिलता। यूं तू ठान शराब के ठेके पे जाता है, बोतल लेता और पी के अपने आप को गुम कर देता। तभी तो डॉक्टर शेखवत ने ऐसे नहीं लिखा कि मैं शराब इससे अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि सच और झूठ में मुझे फर्क नहीं पता लगता। मुझे नहीं पता लगता कि सच क्या है, झूठ क्या है, सामाजिक क्या, असामाजिक क्या, पाप क्या, पुण्य क्या। मैं इन सब चीजों को भूल जाता हूँ, भूलना चाहता हूँ, और मुझे याद भी नहीं रहता, पता भी नहीं लगता। मैं पागलपन हो। वट इज अल्कोहलिज्म? इज नथिंग फाइन। हमारी किताब में उन्होंने अल्कोहलिज्म वर्ड नहीं यूज किया, दे हैव यूज द वर्ड इंसैनिटी। ईश्वर से मैं शराब छोड़ने की के लिए प्रार्थना नहीं करता,
ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरा पागलपन दूर कर दो भैया। मैं पागल हूँ, मैं नासमझ हूँ, मैं मूर्ख हूँ। शराबीपन इज नथिंग बट द lunatic. इट्स अ insanity. बार 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 मैं असामाजिक, मैं शराब पीते पीते अल्कोहलिक से असामाजिक हो गया। बिग बुक ने इतने अच्छे शब्द लिखे हैं ना, वे आर एंटी सोशल। ये उन्होंने बड़ा सोच समझ के लिखा। वी आर नॉट ओनली सेल्फिश, वी आर एंटी सोशल। हम मूर्ख हैं, वी आर पुलिश, वी आर सेल्फिश, वी आर डिसऑनेस्ट। ये शब्द गालियां नहीं है, ये शब्द बिल ने, सिरफत ने, बिल ने अपने लिए इस्तेमाल किए, मेरे लिए किए। कि तू है, अपनी औकात को पहचान। और यही सबसे बड़ा संदेश है कि मैं ठीक हो सकता हूँ। Any alcoholic can recover. Any alcoholic can recover in the light of our experience, provided he doesn't close his mind towards spiritual concept before the God idea, and उसको एक ही चीज हरा सकती है, उसका अड़ियल और उसका गुस्सा। So Alcoholics Anonymous, what is the right? हम हमारी हमारे अ, इसी चैप्टर में लिखा हुआ है, हम लोग आध्यात्मिक बीमार हैं। आध्यात्मिक बीमारी मुझे मानसिक रोगी बना देती है। मेरा मानसिक रोग मेरे शरीर के रोग में प्रकट परिवर्तन हो जाता है। मेरा मेरा डर, मेरा मेरा अहंकार, इन्होंने मेरी आत्मा को जकड़ा हुआ है। ये मुझे भयभीत करते हैं, ये मेरे ईगो को बढ़ाते हैं। मैं लोगों को कंट्रोल करना चाहता हूँ, मैं डोमिनेट करना चाहता हूँ, मैं लोगों से नफरत पालता हूँ। जो लोग मेरा मेरे मेरे फेवर में काम नहीं करते, आई हेट देम। तो मेरे रास्ते में मेरी मेरी इच्छाओं की पूर्ति में रास्ते में आएगा, अड़चन देगा, मैं उसको रास्ते से हटाना चाहूंगा। एन कैन कोई भी तरीका बदल के आई मैं कुछ भी दो, इसको रास्ते से हटाओ, चाहे वो मेरी बीवी ही क्यों ना हो। मेरी खुशी में कोई आड़े नहीं आएगा, चाहे मेरा बॉस हो, मेरी माँ हो, कोई भी नहीं आएगा। और यही मेरी आध्यात्मिक बीमारी है, यही मेरी मानसिक रोग है। और ये मेरा मानसिक रोग मेरे शारीरिक रोग में परिवर्तन हो जाता है, जिसमें मैं गुस्सा करता हूँ, जो बार बार नजर आता है। बाहर जो नजर आएगा वो मेरा शारीरिक रोग है। शराब पीना, ड्रग एडिक्शन, तंबाकू, वोमनाइजेशन, एवरीथिंग, दिस इंक्लूड एवरीथिंग। नॉट ओनली नॉट ओनली ये सब कुछ जो बाहर नजर आएगा, जो लोगों को नजर आता है, जो सरफेस पे नजर आएगा, वो मेरा शारीरिक रोग है। शराब की बोतल बीमारी नहीं है, ठेके में पड़ी शराब की बोतल मेरा मेरा कंसर्न नहीं है। दिमाग की बोतल मेरे मानसिकता में पड़ी है। मेरी मानसिकता की बोतल का लिंक मेरी आत्मा की बीमारी से है। जब तक मेरी आत्मा को मैं उन पापों से मुक्त नहीं करवा सकता, तब तक मेरी आत्मा में जो 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 रोग लग गया है, उससे उसको मुक्त नहीं कर सकता, तब तक कभी भी ना मैं मानसिक रोग से ठीक हो सकूंगा, ना ही मैं शारीरिक रोग से ठीक हो जाऊंगा। इसलिए हमने लिखा है और मेरा अनुभव है, जैसे ही मैं आध्यात्मिक तौर पर ठीक होता हूँ, तुरंत मेरा मानसिक रोग भी दूर हो जाता है, और तुरंत मेरा शारीरिक रोग भी ठीक हो जाता है। मतलब मेरी शराब, मेरी एडिक्शन भी ठीक हो जाती है। हम करते उल्टे हैं। मैं मीटिंग में आया, शराब छोड़ी, बल्ले बल्ले हो गई, दैट्स फाइन, घर चला गया, और मैं सोचता हूँ ए का काम हो गया। सोब्राइटी मीन्स शराब से दूरी, हो गया। घर में मैंने भी 6 महीने किया, थैंक गॉड कि मैंने सिर्फ 6 महीने किया। मैंने लोगों को 20-20 साल तक करते देखा है, राइट एंड से, बिकॉज अल्कोहल का असर जीवन में 70-80% से ज्यादा नहीं,
उसका रोल, उसका रोल, बाकी रोल किसका है? बाकी, सॉरी, अल्कोहल का रोल तो कुछ 70-80% रोल तो मेरे भीतर है। वो कहाँ होगा? शराब छोड़ दी फिर, शराब छोड़ दी फिर क्या हो गया? मैं बेईमान हूं, मैं रिश्वत दे रहा हूँ, मैं अभी भी घर में तोड़ फोड़ कर रहा हूँ, अभी भी पत्नी को चिल्लाता हूँ, पत्नी को थप्पड़ भी जड़ देता हूँ, पत्नी पे शक भी करता हूँ, दूसरे बंदे के साथ रिश्ता ना हो, अभी भी मैं रिश्वत देता हूँ, लोगों की जेबें काटता हूँ, अभी भी मैं झूठ बोलता हूँ, मक्कारी करता हूँ सरकार से, अपने आप से, परिवार से, समाज से, सबसे। और मैं एक असोबर मैं पति हूँ। मुझे कोई टोक नहीं सकता, मैं हूं तो हूं, लेकिन क्या वाकई हूं? आज का प्रश्न भी यही है, बिल्कुल प्रश्न भी यही किया गया। इज इट इनफ? नो, इट इज नॉट इनफ, इट इज नॉट इनफ। मेरी शराबीपन और शराब में फर्क है। शराब इज ए केमिकल जो बोतल में बंद है। बड़े लोग 3-3 4 साल के साथ सोब्राइटी कहते मैंने स्टेप कर दिए, स्टेप कर दिए का कोई मायने नहीं है, बिल्कुल बेकार की बात है। इसको जीना पड़ता है। मुझे 30 साल हो जाएंगे, लेकिन एक भी दिन नहीं गया जब मैंने प्रोग्राम की प्रैक्टिस या प्रोग्राम को अपने जीवन में लागू ना किया हो। ये कोई करने वाली चीज नहीं, कर ली और अलमारी में रख दी। नो, दिस दिस इज 12 स्टेप हैव टू बी प्रैक्टिस डे इन एंड डे आउट। जीवन के हर पहलू में लागू करना है। माना कलम को हम पढ़ते हैं, रख के फेंक देते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। इट हैज टू बी प्रैक्टिस इन ऑल माई अफेयर्स, घर में, बाहर, समाज में, सेक्स की लाइफ में, वर्किंग लाइफ में, दोस्तों के साथ, एक के साथ, हर जगह मुझे इसको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करना क्या है? मेरा स्वार्थीपन, मेरा अहंकार, मेरे भय, मेरी हिंसा की आदत, एरोगेंसी, वायलेंस, सेक्स मिसकंडक्ट, मेरी लस्ट, जो हर वक्त मैं पागल कुत्तों की तरह घूमता रहता हूँ, उस पर कंट्रोल नहीं करूंगा तो आई थिंक मैक्सिमम relapses happen because of the sex misconduct। लोग पागल हो जाते हैं, उनको पता नहीं लगता कि तुम दूसरी अपनी घर में बीवी इंतजार कर रही है और तुम दूसरी औरतों के पास जा रहे हो। ये सोसाइटी है, लानत ऐसी सोसाइटी पर। मैं अपनी स्पॉन्सर से मगर कर, मगर यार चाचा तुम शराब पी लो, कहाँ फंसे हुए हो? आज सामाजिक तत्व बन गए। सारी उम्र हम शराब पीते रहे और बहुत छोड़ डालते रहे। अब सॉबर में उसका छोड़ डाल दे, मैं सॉबर। अरे भाई, सॉबर किसी के लिए नहीं हुए, अपने लिए वो जीना चाहते तो ये किसी पे एहसान नहीं है सोसाइटी। सॉबर में अपने लिए हुआ, क्योंकि मैंने इस संसार को नरक बना रखा था। उस नरक को हटाने की जिम्मेवारी मेरी थी, या मैं वैसे ही मर जाता। अगर मैं जिंदा हो गया हूँ, अगर यही ने मुझे जिंदा कर दिया है, तो मेरा फर्ज है मैं इंसान बनूं। फिर तुम्हारा शराबी ना बनूं, ड्राई ड्राई से अल्कोहलिक बनूं। अगर मुझे मौका मिले तो मुझे जीवन को सुधारना है। वो जो आध्यात्मिक रास्ता मुझे मेरे स्पॉन्सर ने, जो बिल डब्ल्यू ने हमें दिया है, उसको उभारना है, उसका विकास करना है। अपने करेक्टर डिफेक्ट पे एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, मैं ईश्वर से क्यों कटा हुआ हूँ? जो मुझे ईश्वर ने बेसिक इंस्टिंक्ट दी थी, मैंने उनको मिस यूज किया है। जीवन जीने के लिए मुझे उसने सामाजिक प्रवृत्ति दी, आर्थिक प्रवृत्ति दी, सुरक्षा की भावनाएं दी, सेक्स करने के लिए मुझे परिवार दिया, पत्नी दी, शादी ब्याह का बंधन दिया, मौज करने के लिए, मस्ती करने के लिए पैसे दिए, बच्चे दिए, परिवार दिया, सब कुछ दिया, भरपूर मात्रा में दिया। ये जीवन उसके लिए था। लेकिन मैं अगर पैसे की दौड़ के पीछे बढ़ गया, एक फैक्ट्री खोली, दूसरी खोल लूँ, एक प्लॉट एरिया दूसरा भी ले लूँ, चाहे जैसे मर्जी लूँ, लोगों का हक मारूं, रिश्वतखोरी करूं, जो मर्जी करूं। मेरे घर में पत्नी बैठी है, मैं उसको छोड़ के, क्योंकि वो सुंदर नहीं है या वो सुशील नहीं है, तो मैं कहीं और जाके मुंह मारूंगा? क्या ये, क्या दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, इसके लिए सोसाइटी मिली है। पत्नी मेरी कहती अच्छा होता तू सारा शराब ही पीता रहता। तो भाई, आध्यात्मिक का मतलब है एलिमिनेशन ऑफ दोज ब्लॉक्स, जिन ब्लॉक से मेरा जीवन नर्क बना रखा है। शराब तो नाम की मात्र है, ऐसा, वो तो सिर्फ एक क्या कहते हैं सिम्टम लिखा है किताब में। तो तीसरा कदम क्यों काम नहीं करता भैया? तीसरा कदम की प्रेयर नहीं काम करेगी, क्योंकि अभी ब्लॉक तो तुम्हारे अंदर है। अल्कोहल इज द सिम्टम। शराब पीना सिर्फ एक बाहर का बुखार है।
बीमारी तो अंदर तुम्हारी लगी हुई है, उसको देखो, उसको देखो, डू योर फोर्थ स्टेप, योर फिफ्थ स्टेप, गो एंड शेयर, फाइंड आउट योर डिफेक्ट्स एंड बहुत कुछ 6 and 7 स्टेप होते हैं। उस पर काम करो, डेली करो, अपने अवगुणों को बाहर फेंको। बेईमानी, स्वार्थीपन, भय, अहंकार, डोमिनेशन, डोमिनेट करना लोगों को, एक्सपेक्टेशन, ये करो वो करो, मैं किसी को कुछ ना करूं, लोग मेरी सेवा करें, लोग मुझे ये भी कर दे, मेरा ये भी कर दे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब कुछ करें, मैं किसी का कुछ ना करूं, मैं सिर्फ एक ही मीटिंग अटेंड करूं, जाकर शोर डाल दूं, दैट्स ऑल, दैट्स व्हाट आई वांट टू डू इट। भैया ऐसा नहीं है, ऐसा है भी नहीं, ऐसा होगा भी नहीं। ये बिल की स्टेटमेंट, अरबों रुपयों की स्टेटमेंट है जो मेरे जीवन में सुख आया। मैं कैंसर पेशेंट, माई वाइफ इज ए कैंसर पेशेंट। मुझे अभी हाल ही में ब्रेन स्ट्रोक हुआ। मुझे मेरी 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 घर में बहुत दुख आए। ये नहीं कि 30 सालों में मैंने बहुत बड़े हाइट भी देखी। आई बिकेम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आई बिकेम एडवाइजर इन द स्टेट गवर्नमेंट। मेरे पास लाल बत्ती वाली गाड़ी भी थी, बट मेरे पास बहुत बुरी समस्याएं थी जो मुझे शराब पिलाने के लिए बहुत थी, बहुत बड़े कारण थे। जिस औरत के साथ मेरा संबंध था वो मेरी 3 साल तक मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनी रही। शी वॉज माई प्राइवेट सेक्रेटरी, और उसके साथ मुझे दूरी से रिश्ता बनाकर रखना था। इट्स नॉट वेरी इजी थिंग, कह देना बड़ा आसान था, पर मैंने किया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इसी रास्ते पर चलते हुए किया। मेरी पत्नी जिसको मैं नफरत करता था, उसके साथ मेरे संबंध बने, और उसके साथ इतने अच्छे संबंध हैं। आई कैन बी, इट कैन बी, बेस्ट रिलेशनशिप। मेरी मेरी बेटियां मेरी मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं। मेरे ग्रैंड सन, मेरे ग्रैंड डॉटर मेरे बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आध्यात्मिकता का भाव है टू गेट कनेक्टेड टू गॉड, टू गेट कनेक्टेड टू गॉड। ईश्वर से वो दरवाजा खोलता है मुझे ईश्वर से जोड़ने के लिए। जब मैं अपनी मर्जी और जीवन ईश्वर के हवाले की फैसला करता हूँ, ये एक फैसला, लोग बड़े कहते हैं थर्ड टाइप ठीक नहीं जी, मेरा थर्ड टाइप ठीक नहीं। थर्ड टाइप ठीक गलत का कोई मायने नहीं है भैया। थर्ड टाइप इज नथिंग, इट्स एन अफर्मेटिव, इट इज, नो एक्शन इज रिक्वायर्ड, इट इज ओनली अ डिसीजन कि yes, from today onward आई विल लेट माई गॉड वर्क थ्रू मी। मैं ईश्वर को अपने जरिए काम करने दूंगा। मैं ईश्वर के नजदीक होना चाहता हूँ। लेकिन भैया, बिल बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने लिखा दी डिसीजन इज वेरी वाइटल बट इट डजंट वर्क, द इम्पैक्ट विल बी वेरी वेरी फ्यूटाइल, वेरी 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 फ्रेजाइल, बड़ा बड़ा कमजोर होगा। बिकॉज जब तक हम अब ईश्वर और हमारे बीच की बाधाएं दूर नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला भैया। मेरी बाधाएं क्या है? मेरी बाधाएं हैं मेरे डिफेक्ट्स, है क्या ही लोग मेरे साथ क्या क्या, मेरी माँ ने, दोस्तों ने, सब ने, आई हैव टू इग्नोर एवरीबडी। मेरी पत्नी ने, जो किसी ने मेरे साथ बुरा किया किया होगा या नहीं किया होगा, आई एम अ वेरी पुअर जज ऑफ द थिंग्स। मुझे पता ही नहीं अच्छा बुरा क्या है। आई शुड नॉट बी जजमेंटल एट ऑल। आई शुड राइट माई इन्वेंटरी, फाइंड आउट द ट्रूथ ऑफ माई लाइफ। मैंने किया क्या, असली हुआ क्या, देखना ये है कि मैंने लोगों के साथ क्या किया, वट आई डिड विद देम। इन्वेंटरी इज माइन। शराब मैंने पी, ठीक मैं होना चाहता हूँ, मेरी पत्नी ठीक नहीं होना चाहती, उसको जरूरत होगी पहले उन्होंने चली जाएगी। आई कांट कंपेल हर टू गो। अगर उसको ठीक होना है, शी विल गो, एंड शी मस्ट गो इफ शी वांट टू रिकवर। मस्ट, मुझे अपनी रिकवरी चाहिए भैया। मुझे ईश्वर से जुड़ना है, टू कनेक्टेड टू गॉड। मैं बेसिक इंस्टिंक्ट की मिस यूज इसलिए करता हूँ बिकॉज आई एम नॉट कनेक्टेड टू गॉड। माई डिफेक्ट डोंट अलाउ मी टू गेट टू कनेक्ट गॉड। जो मर्जी करे जाओ, 10 बार इन मेरे कहते मैं इन्वेंट्री अच्छी नहीं है, 10 बार इन्वेंट्री कर लो भैया, 20 बार कर लो। जब तक मैं अपने डिफेक्ट पे काम नहीं किया, जब तक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आज भी नहीं होगा। अगर मैं स्वार्थी हूँ, बेईमान हूँ, डरा हुआ हूँ, अहंकार में हूँ, डोमिनेट करता हूँ, एरोगेंट हूँ, जिद्दी हूँ, तो कुछ नहीं होने वाला परमात्मा के साथ। मैं रात मेडिटेशन में बैठ जाऊँ, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। आई नॉट बी नेवर बी कनेक्टेड टू गॉड अनलेस आई आइडेंटिफाई माई ब्लॉक्स। जब तक कोई चौथा कदम भी कर लेता,
तब तक वो अपने ब्लॉक को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, और जब ब्लॉक को आइडेंटिफाई करेगा वो ब्लॉक दूर नहीं होंगे भैया, जब तक मैं छठा और सातवां कदम रेगुलरली थ्रू एवरी, नॉट ओनली कि मेरे उस स्पॉन्सर ने कह दिया 30 साल पहले तो मैं छठा सातवां कर, नो, these steps are to be practiced every day throughout my life। मुझे 30 साल हो गए 10वां कदम करते हुए आज भी। I look at the evening ki jo hai, I am working my 10th step, if I am not, that means ki I am not connected to God, I am not practicing a program, I am only barking in meetings, I am not practicing my program। I have to practice it myself and then say कि yes भाई 10वां कदम काम करता है। ये किताब में पढ़कर नहीं होगा, ये सिर्फ शेयर करने से नहीं होगा, ये मैं करूंगा तब मैं कहूंगा यस इट डज, इट वर्क्स। तो भैया जी करो छठा सातवां किया, देन ऑल रिजेंटमेंट विल गो, एंड डेफिनेटली गो जब मैं लोगों से माफी मांग लूंगा। उससे पहले कभी नहीं, वो 9वां कदम पूरा नहीं करते और वो सारी उम्र दुखी रहते, उनको तभी रिजेंटमेंट जाती नहीं, 6 महीने साल के बाद फिर आ जाएंगी। क्यों? तो किया ही कुछ नहीं भैया। unless I go one to a person whom I have harmed और person who have harmed me, तब तक मैं उसके सामने बैठ कर नहीं कहता भैया जी गलती हो गई, लेट अस स्टार्ट अ फ्रेश, नया जीवन शुरू करते हैं भैया। अगर मैं माफ भी करना उस बंदे को, तब भी मेरे लफ्जों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि उस बंदे से यही कहूँ कि लेट अस अपनी पिछली चीजों पर मिट्टी डालें और नया जीवन शुरू करते हैं भाई साहब। मेरे से कोई गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा। That's not behind that, not behind that मैं शराब पी लूँ वो करूँ, that's not that, simply रिलेशन को ठीक है। द वर्ड इज अमेंड, अमेंड इज नॉट अपॉलॉजी, अमेंड इज नॉट अपॉलॉजी, अमेंड मीन्स प्ले अप्लाइंग करेक्टिव measures, applying corrective measures only। Then when I do that, तब I become eligible कि 9वें कदम पे जो जो बड़े शोर से पड़े जाते हैं वादे शुरू हुए पूरे होने, डे स्टार्ट, वो धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं 5वें कदम से। मैंने after the step 5 I just enter into the spiritual life, and after that this is enlargement of the spiritual life, and ultimate end is step 11। एंड जब आप 9वें कदम पे जब कभी पढ़ो कभी ध्यान से, हम लोग जब 12वां प्रॉमिस पढ़ के खत्म कर देते हैं, उसके बाद क्या लिखा है, ये पूरे होते हैं कभी जल्दी कभी, अगर हम इनके लिए काम करें, आगे का लिखा है दिस थॉट ब्रिंग मी टू स्टेप 10। ये सोच ये वाक्य है, इसके लिए काम करें, ये मुझे 10वां कदम पे लेके आता है। इसके मतलब वो जो 10वें कदम 9वें कदम पे जिसको हम कहते 9वें कदम पे, वो 9वें कदम के बातें नहीं है, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बातें हैं। क्या बोल रहा हूँ? नौ ये नहीं कि 9वां कदम करो तो आ जाएंगे वो, मुझे 9वें कदम तक 9 कदम करने पड़ते हैं, फिर वो धीरे धीरे वो पूरे तब होंगे जब मैं 10वां कदम भी करूंगा। अगर मैं 10वां कदम नहीं करता तो 9वें कदम के जो बातें हैं वो बीच में ही अटक के रह जाएंगे, वो कहीं के कहीं घूम जाएंगे, मुझे सिर्फ शब्द ही याद रहेंगे जब मैं मीटिंग में पढ़ता हूँ। आई हैव टू वर्क। स्टेप 10 इज द वाइटल मोस्ट वाइटल स्टेप, जो मुझे जो जो बिल कहते हैं, आई हैव टू कंटिन्यू टू बी माय स्पिरिचुअल अवेकिंग। अगर अपनी आध्यात्मिक जागृति को बनाए रखना है किसी को भी फॉर दैट मैटर, आफ्टर वर्किंग स्टेप 9 मुझे 10वां कदम रोज आना, बिना शुभा बिना नागा। नहीं तो मैं कहते लोग 4 साल के बाद फिर इन्वेंट्री करनी, कोई जरूरत नहीं भैया। जो बंदा 10वां कदम करता है वो प्रेजेंट में ही रहता है, वो आज को कभी कल बनने नहीं देगा। आई मस्ट आई मस्ट वर्क माई 10 स्टेप एवरी डे। अच्छा किया बुरा किया, कौन सा डिफेक्ट उभरा, एक्चुअली 6 और 7 स्टेप की जो 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 प्रैक्टिस है वो होती ही 10वें कदम में, वैसे हो ही नहीं सकती। आई प्रैक्टिस 6 and 7 स्टेप, आई प्रैक्टिस माई 9 स्टेप डे, वो रोज के रोज पिछला हो गया, रोज के रोज, बार बार माफी मांगने की जरूरत नहीं होती, रोज के रोज मैं देखता हूँ कुछ गलत तो नहीं हो गया। और धीरे धीरे आप पाओगे, मैंने पाया कि 3 4 साल 5 साल की सोसाइटी के बाद रहता ही कुछ नहीं, लोगों से कोई नाराजगी नहीं रहती, कोई डर नहीं रहती, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। मैं अपने दिन को देखता हूँ, दिन बिल्कुल वैन साफ सुथरा चला जाता है। आज के दिन मुझे किसी से कोई रिजेंटमेंट ही नहीं रहती, कोई भय नहीं रहता,
ना लालच रहता, कुछ भी नहीं होगा भी नहीं। जो लोग प्रोग्राम की प्रैक्टिस करते हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे होकर निकल के आते हैं। दिस इज व्हाट द प्रॉम्प्ट से ना। आज कल सबका भय, इकोनॉमिक लोगों का भय, इकोनॉमिक आर्थिक भय सब दूर हो जाते हैं तब आई गेट टू नो द सेरेनिटी। सेरेनिटी नो, हम क्या लिखे, my serenity. I get my serenity when I do my steps. जब तक मेरे अंदर वो क्या लिखा है, जो मुझे मिलता है वो एक दिन की राहत है, और वो भी मेरी आध्यात्मिक स्थिति पर, कंटीजेंट और माई स्पिरिचुअल कंडीशन। आज मेरी आध्यात्मिक अवस्था कैसी है उस पर ही डिपेंड करेगा, उस पर ही डिपेंड करेगा कि मैं आज कैसे रहूंगा। आई बी serene or not, I have the courage or not, I have the wisdom or not. If the volume of my defects is very low, naturally, my spiritually, I should be very fit. मैं आध्यात्मिक तौर पर आज सेहतमंद होऊंगा। अगर आध्यात्मिक मैं सेहतमंद हूँ, मैं शरीर होऊंगा, मेरी आत्मा शांत होगी। अगर मैं शरीर हूँ, आई बी एबल टू एक्सेप्ट। एक्सेप्टेंस इज proportionate to my serenity. मैं ईश्वर से क्या प्रेयर करता हूँ, गॉड ग्रांट मी द serenity. I never say grant me the acceptance. I say grant me the serenity. Grant me the serenity so that I am able to accept the things, the people, and the places. So, lower the defects, higher the serenity. Higher the serenity, higher the acceptance. Better the faith, better the courage. Better the courage, less fears, less shanti, more wisdom. So, the application of serenity prayer. लिखा है 9वें कदम पे जाके लिखा है वादों में, वी कंप्रीहेंड द वर्ड पीस एंड सेरेनिटी। पीस मीन मुझे बाहर की शांति, सेरेनिटी मीन मुझे अंदर की शांति मिलेगी तब जब मैं, मेरी आध्यात्मिक अवस्था ठीक होगी। और आध्यात्मिक अवस्था को, इसको मेंटेन करने के लिए व्हाट शुड आई डू देन जो मैं ईश्वर से कटा हुआ था, अब मैं ईश्वर से जुड़ गया हूँ। ईश्वर से जुड़ गया हूँ तो जुड़ा रहूं, उसके लिए प्रे, मेडिटेट। मुझे मेडिटेशन नहीं आती, बट आई प्रे। मैं प्रे करता हूँ, मेरी प्रेयर मेरी मेडिटेशन बन जाती है। बट प्रेयर इज अ मस्ट टूल, इज अ मस्ट टूल, दैट द ओनली टूल विच कीप्स मी कनेक्टेड टू माई गॉड। जिस धर्म से आप जुड़े उसको भी जो, इट इज नॉट नेसेसरी कि वी ओनली सी कि जो किताब में किताब लिखी प्रेयर है, दैट्स गुड, उन्होंने लिखा है, वो अच्छी अच्छी प्रेरणा है। लेकिन आप अगर किसी धर्म से जुड़े हो तो अपने धर्म की ही प्रार्थनाएं को कीजिए, याद कीजिए, उनको अपनाइए। यस, इफ आई बिलोंग टू रिलीजन, मैं गीता पढ़ता हूँ, जपजी साहब पढ़ता हूँ, सुखमनी साहब पढ़ता हूँ, गायत्री पढ़ता हूँ। आई गो टू एनी लेक्चर, नो, आई मेडिटेट ऑन गायत्री, आई मेडिटेट ऑन जपजी साहब। व्हाई नॉट? दे आर ऑन दे अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे मुझे ईश्वर से जोड़ती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे मुझे रिलीजन से जोड़ती है। मुझे एक अच्छा हिंदू, एक अच्छा सिख, अच्छा क्रिश्चियन, अच्छा मुसलमान बनाती है, एक अच्छा इंसान बनाती है। और तो फिर मुझे एक अच्छा जीवन जीने के लिए ये रास्ता मिला है, एंड उसका आधार है आध्यात्मिकता। इसके सिवाय कुछ भी नहीं। मुझे याद आती है ग्रेपवाइन में एक छोटी स्टोरी थी। एक नया मेंबर और पुराना मेंबर निकला बाहर, तो नया मेंबर कहता, मुझे आई आई लाइक द स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। वो ओल्ड टाइमर मुस्कुराया, बोला, लेट अस लेट अस डिस्कस द अदर पार्ट। मैंने कहा था वार्तालाप वही खत्म होगी, बिकॉज अल्कोहलिक्स एनोनिमस का और कोई हिस्सा है भी नहीं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस सिर्फ अध्यात्म भी लिखा हुआ है, द सेंट्रल फैक्ट इज दिस एंड नथिंग लेस, दैट गॉड हैज एंटर्ड इनटू आवर, दैट वी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। जो जो कालजुंग की थ्योरी क्या थी? कालजुंग यही कहते थे, अल्कोहलिक को एक रास्ता दे दो, वो ईश्वर को जान ढूंढता है, जब उसको रास्ता मिलेगा देन वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए। उन्होंने क्या लिखा है कि उसकी जो अंदर की भावनाएं हैं,
जो पुरानी सोच है, पुरानी धारणाएं हैं, उसको एक तरफ करना और उनकी जगह नई धारणाएं, नई भावनाएं, नई सोच को लेकर आना। और अल्कोहलिक सिनोनिमस वही काम करती है। You know, when a obsession to drink, possibly there is no way out. But जो जो मेरा 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 जो 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 क्रेविंग का कोई हल नहीं, बट ऑब्सेशन को रोकने के लिए, शराब की ललक को, शराब को दूर करने के लिए एक ही रास्ता है। अपनी आत्मा को क्लीन योर हाउस by working your fourth step, fifth step, sixth step, ninth, up to ninth, and then get connected to God. Get connected to God. Stay connected to God through prayer and meditation, and pass it on, and pass it on to the newcomer. And then इस सारी को अपने जीवन में लागू करो। आप कभी शराब नहीं पियोगे। दैट इज व्हाट अल्कोहलिक एनोनिमस प्रॉमिस। थैंक यू सुनीति, दैट्स व्हाट आई हैव टू से। थैंक्स अ लॉट।